डालूं। 10th क्लास की सब्जेक्ट मैथ है, एनसीईआरटी पैटर्न वाला एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है एचसीएफ ज्ञात करना। लेकिन एक्सरसाइज से पहले एक सूत्र होता है, उसको अपन देख लेते हैं क्या है सूत्र। सूत्र है A बराबर BQ प्लस R। ये सूत्र इसी के आधार पर पूरी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे A क्या है, B क्या है, R क्या है, इसके लिए पता कर ले रहे हैं। एक चीज छोटा सा करके ऐसे हमने 3 का 7 में भाग दिया, तो 7 का भाग कितने बार जाएगा, 3 का 7 में जाएगा तो 2 बार गया, 3 दूनी 6। वैसे सब जानते हैं शेषफल कितना, एक बचा, लेकिन शेषफल को यहाँ पे R कहते हैं। तो ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, R। ये होता है ऊपर वाली संख्या, इसको हम बोलते हैं Q, इसको आगे वाली बोलेंगे D। तो यहाँ पे सही के मान पता चल गए। A कौन सी संख्या होती है, जो उसमें देते हैं भाग बराबर की होती है A। तो A ये वाली संख्या होगी हमारी, B ये वाला मान होगा, Q ये वाला मान होगा, R जो शेष बचेगा वो वाला मान होगा। लिख भी ले रहे हैं एक बार, B बराबर भाजक, इस वाली संख्या को भाजक बोलते हैं, तो B बराबर भाजक हो गया आपको। उसके बाद A बराबर भाज्य, इस संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य। तो A बराबर भाज्य। उसके बाद Q को क्या बोलते हैं, भागफल। नॉर्मल चीजें जो सभी बच्चे जानते हैं उसमें छोटी क्लास में बता दी जाती है, भागफल। उसके बाद हमारी बची R, तो R को सभी जानते हैं, R बराबर होती है शेषफल। ये हमारा सूत्र है A बराबर BQ प्लस R। इसी के आधार पर पूरी एक्सरसाइज आ जाता है, बता दिया है। B बराबर भाज्य, जो आगे वाली संख्या होती है, A बराबर भाज्य, जो इसमें हम क्या भाग देते हैं, Q बराबर भागफल, जो ऊपर वाली संख्या बचती है हमारी, R बराबर शेषफल, जो हमारे नीचे रह जाता है। ये आगे अपन नोट कर लेते हैं। पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करने में बहुत सरल है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम सीधे सबसे पहले 135 और 225 इन संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो हम पहले छोटी संख्या का भी संख्या भाग देते हैं। तो छोटी संख्या बची हमारी 135, तो 135 का देंगे हम भाग 225 में। बहुत आसान है, सीधा सीधा 135 का 225 में दे देते हैं, रफ्तार में पीछे। तो 135 का कितना एक बार जाएगा, 135 हम यहाँ पे घटाएंगे, 5 में 5 के 0, यहाँ पे एक हासिल ले लेंगे, 12 हो गए, 12 लेते हैं, 3 गए तो 9 बचे, 90 है। यहाँ पे हमारा जो बी ए कितना आ गया हमें 135, Q बराबर 1, R बराबर 90। लेकिन हमको भी और चला जाएगा, तो इसमें जो मासा होता है भागफल 135 में भाग दे देंगे। इतना समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आ रहा होगा तो कोई कॉपी पे नोट पे पीछे रख करके देख लें। 90 का देंगे तो 90 का कितना एक बार ही जाएगा, 135 में से 90 घटाएंगे, तो यहाँ पे 5 में से 0 गए तो 5 ही बचे, यहाँ पे 4 रहेगा। अब 45 का 90 में, तो 45 होगी 90। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं रह जाता तब तक काटते जाएंगे, या फिर शेषफल कटता ही नहीं है, 1 रह जाता तो पॉइंट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सीधी काट देंगे। अब इसका लिखने का तरीका थोड़ा और है, क्योंकि एक विधि द्वारा लिखना है, तो उस विधि को लिखेंगे कैसे, ये देख लें। हमारा एक सूत्र बताया था A बराबर BQ प्लस R से, इस सूत्र के आधार पर लिखना है पूरा। तो सबसे पहले कौन सा था, 135 और 225 देखेंगे, तो A का मान कितना है 225, तो 225 बराबर B का मान कितना है, B है 135, तो 135। Q कितना बचा हमारा, Q वाली संख्या बताई थी, जो भाग का ऊपर वाला होता है वो, तो Q कितना है यहाँ पर 1 है, तो गुणा 1 प्लस R कितनी बची, शेषफल कितना बचा था यहाँ पर 90 बचा, तो 90 लिख देंगे। ये हो गया 135 और 225 के लिए। अब लिखेंगे इसीलिए 90 और 135 के लिए HCF विधि द्वारा। तो
तो 190 और 135 के लिए करेंगे तो उसमें भी यही वाला सूत्र लगेगा, a बराबर b q प्लस r। तो इसी तरीके से फिर लिख देंगे जैसे पहले लिखा था हमने, a कितना है यहाँ पे 135, तो 135 बराबर b का मान कितना है 90 है, तो 90 गुणा कितने में आया था q, 1 है तो 1 प्लस r, r ज्यादा 45, इस तरह हमने 45 लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे कौन सी संख्या बची थी, इसके लिए हो गया 45 और 90 का एचसीएफ, तो लिखेंगे इसी 45 और 90 का एचसीएफ क्यूमुलेट द्वारा, ठीक है। तो उसी तरह फिर लगा देंगे, इस तरह ऊपर मान फिट किए तो उसी तरह यहाँ पे लगा देंगे, a का मान यहाँ पे कितना है 90, तो 90, b कितनी है हमारी 45 गुणा यहाँ पे कितना है 2 बार गया है प्लस r कितनी है 0। हमारा एचसीएफ यानी ज्ञात हो गया। यहाँ पे जब तक 0 नहीं आया तब तक एचसीएफ ज्ञात नहीं होता इक्विलिब्रियम द्वारा। तो हमारा जो एचसीएफ था वो कितना हो गया 45। तो लिख सकते हैं अतः करके लिख दें 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। मात्र उतना सवाल है, ये अपना रफ कार पे कर सकते हैं, मात्र फिर पे इतना करोगे तब भी हमारा सवाल पूरे नंबर मिलेंगे, बस इतना रफ कार पे कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए पूरा कर दिया है। इसी तरह एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है, तो पहला सवाल कर लें। अच्छा इसे खत्म कर दें फिर जी, तो है वो क्लियर ब्लैक बोर्ड जाम तो अच्छा ठीक है चलो। सवाल नंबर 2 देख लेंगे। पहले जो सवाल है उसमें 3 सवाल है, 3 में से 2 करा दे रहे हैं, एक अपने आप कर लेना, उसको दूसरे वाले को शॉर्टकट में कर दे रहे हैं। इसमें दूसरा है 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा 196 का 38,220 में क्या देते हैं भाग दे रहे हैं, हमारा इसका भी एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा पहले की तरह। तो 196 का फिर छोटी छोटी संख्या भाग देते तो 1 बार जाएगा, और यहाँ पे आसानी से घटा दे, 12 में से 6 गए तो कितने 2 बचे, नहीं 6 बचे, 12 में से 6 गए तो 6 बचे, 8 में से 1 बचा, 2 ज़्यादा ले लेंगे। अब कितने बार भाग आ रहा है तो गुणा करके देख लेते हैं, लगभग 9 बार जाएगा, तो 9 बार दे दें इसको, 7,964। अब इसमें से ये घटा दें तो यानी 980 बचे, और 196 छिपके 980 होते हैं, तो पूरी पूरी संख्या हमारी ये करते हैं, तो कितने हैं 980। हमारा शेष पर पहली बार ये आ गया। तो इसमें एचसीएफ होगा 196, एचसीएफ बराबर 196, लेकिन इसको 196 को सीधा सीधा होगा, लेकिन लिखेंगे कौन से तरीके से, वही वाला सूत्र हमारा फिर a बराबर b q प्लस r, उस वाली विधि से लिख देंगे। a यहाँ पे कितना था 3 है 38,220 था, बराबर b कितना था हमारा 196 था, गुणा q कितना था 196 का 196 ही आया है, तो r कितना है हमारा 0। तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा 196। इस तरह ये वाला सवाल पूरा हुआ हमारा। उसकी तरह अगले वाले की तरह लिख लें। इसमें मात्र एक सवाल और रह गया है, पहले का 30 आए वो वाला अपने आप कर लें, उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। जो सवाल समझ में ना आए तो वो बाद में पूछ लें, कमेंट में करके बता दिया जाएगा पूरा सवाल। दूसरा सवाल नंबर देंगे। दूसरा सवाल नंबर दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, यहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है। ये भी बहुत सिंपल सवाल है, जिस तरह हमने पहले के किए थे उसी तरह ये भी सवाल है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से q यहाँ पे कोई पूर्णांक संख्या है या नहीं, मात्र इतना सा बताना है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले कौन कौन सी संख्या बतानी है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। यहाँ बताना है कोई q पूर्णांक संख्या है या नहीं है। तो सीधे सीधे पता कर सकते हैं। सवाल जो वाला पहला सूत्र था, सूत्र पूरी एक्सरसाइज यही लगेगा, तो यहाँ पर लगा देंगे a बराबर bq प्लस r से।
का जो मान होता है वो हमेशा 8 से छोटा होगा। b का मान 8 से हमेशा छोटा होगा, 8 से कभी b का मान बड़ा नहीं होगा। तो b का मान यहाँ पे कितना है 6 है, ये देखते हैं b का मान 6 है यहाँ पे। तो हम r का मान कितना होगा, तो r का मान हो सकता है r बराबर हो सकता है 0 1 2 3 4 5, कोई सा भी मान हो सकता है r का 0 1 2 3 4 5 के हिसाब से लगाते जाएंगे, लेकिन कभी भी b से बड़ा r का मान नहीं होगा, हमेशा r का मान छोटा होता है b से। तो यहाँ पे इस वाले सूत्र से लगा देंगे। तो पहले बोला कर लेंगे हम जिन्हें 6q प्लस 1 के लिए, तो यहाँ पे सूत्र क्या था हमारा a बराबर bq प्लस r। तो हमारा a पता नहीं है यहाँ पर, तो a की जगह a लिख देंगे, b की जगह कितना है 6 है तो 6 लिख देंगे 6q और प्लस r। r का मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है, लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं होगा। तो कितना होगा 1, मात्र से समीकरण नंबर 1 दे दें। उसके बाद लिखेंगे 6q प्लस 3 के लिए, सूत्र वही रहेगा हमारा, सूत्र में कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। तो सूत्र लिखेंगे वही है, तो a बराबर 6q प्लस 3 के लिए बनाना है, सूत्र वही वाला है, सैंपल है हमारा a बराबर bq प्लस r। तो हम क्या करेंगे, b का मान यहाँ पे कितना है, b का मान भी यहाँ पे 6 है, q का q है यहाँ पे, लेकिन r का मान कितना रख दिया हमने 3, क्योंकि 3 वाले के लिए लगाना है। इसी तरह हम 2 वाले के लिए लिख सकते हैं, 4 के लिए लिख सकते हैं, 5 के लिए, लेकिन हमें मात्र 1 3 4 5 इनके लिए निकालना है, तो इनके लिए निकाल लेंगे। आगे थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। अब लिखेंगे b के लिए निकालिए, तो 6q प्लस 5 के लिए सूत्र कौन सा रहेगा, ये वाला ही रहेगा हमारा। तो a बराबर b की जगह कितना 6 है, ये q की जगह q लगा देंगे प्लस 5, निकल आएगा हमारा पास। मात्र इतना सा करना है, कोई समीकरण कोई वो नहीं, सीधा सीधा सवाल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ q एक 6 प्लस 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के लिए q यहाँ एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि मान बराबर हमारे यहाँ पे बस इतना ही सिद्ध करना था, और कुछ सिद्ध नहीं करना था। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। तीसरा सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के सामने संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी वे मार्च कर सकते हैं। मात्र अधिकतम संख्या बतानी है, तो बहुत सिंपल सवाल है, जैसे हमने पहले किया था उसी तरह कर सकते हैं। तो सीधा कर लें, तीसरा नंबर सवाल से देखते हैं, ये नोट कर लिया हुआ हमने। सवाल नंबर 3 है, अधिकतम संख्या बतानी है। तो अधिकतम संख्या के लिए वैसे ही देखा होगा, 32 का सीधा 616 में भाग दे रहे हैं, लिख बाद में लेंगे, लिखने इसमें भी कोई सूत्र वही वाला लगेगा, a बराबर bq प्लस r, उसी सूत्र से पूरी एक्सरसाइज है। तो 32 का 616 भाग देंगे, तो पहले कितने बार जाएगा ये देख लें, लगभग एक ही बार जाएगा। 61 है तो 32 में करेंगे, 61 में से 32 गए तो 29 बचे, 6 की यहाँ से ले ली, 296 हो गए, 32 31 बचे, 32 निम्न 288, तो 8 बचे। अब 8 का कौन सा 32 में देख लेते हैं, 8 चौक 32। ये सवाल इसलिए ऐसे करके दिखा देते हैं, वैसे तुम्हें पीछे कर लेना चाहिए, लिखने का तरीका तो मात्र इतना ही होगा, a बराबर bq प्लस r से। तो a यहाँ पे हमारी कितनी है, सबसे पहले 616, तो 616 बराबर b कितनी है हमारी 32 है, q कितना है 19 है, प्लस r कितनी है, यहाँ पे शेषफल कितना हो जाता है 8, तो मात्र 8 है। उसके बाद क्या कहते हैं, 8 और 32 के लिए, तो 32 के लिए दूसरी लाइन में लिख देंगे, 32 बराबर a इस वाली एक्सरसाइज के लिखना है। तो a कितनी थी 32 थी हमारी, b कितनी है 8 है, q बराबर 4 है, प्लस 8 0 आ गई, तो हमारे बताया तो 0 यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जैसे आता है तो हमारा
ये वाली संख्या होती है, कोई HCF होता है, यहाँ पे लगाया जाता है, ये B होती है, वो HCF होती है। तो HCF लगाया है 8 मात्र अधिकतम संख्या मार्च की होगी 8 होगी। इस तरह तुम्हारा ये तीसरा सवाल भी खत्म हुआ। चौथा सवाल आता है उसके बाद इसमें, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बहुत सही सवाल है, इसमें भी 15 मिनट पीछे वाली विधि लगा के कोई वाला पूरा सवाल कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। ये वाला उतार लिया होगा, आराम से उतार ले, वरना समझते जाए तो अपना कर ले आराम से। सवाल नंबर 4, इसमें किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। कोई पूर्णांक संख्या m है, उसके लिए पूछा है 3m प्लस 3m का पूर्णांक है या नहीं है। तो बहुत सारे सवाल है, सीधा निकाल सकेंगे हम। किसके लिए पूछा है 3m 3m प्लस 1, इसके लिए पूछा है m पूर्णांक संख्या है तो नहीं। सूत्र वही लगेंगे, a बराबर b क्यूब प्लस r से। पीछे भी बताया था r का मान हमेशा b से छोटा होता है, कभी भी बड़ा नहीं होता। कोई वाली विधि यहाँ पे भी लागू होगी। तो यहाँ पे जहाँ b बराबर कितना है, कौन से पहले इस वाली विधि हम ये निकालेंगे, ठीक है। तो b बराबर कितना होगा हमारा 3, b बराबर 3। r का मान कितना हो सकता है, क्योंकि r का मान हो सकता है 0 1 2 तक, 3 से छोटा होगा, कभी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि पीछे बताया था b का मान हमेशा r से, r का मान b से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। तो r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मान लिया है, क्लियर पता नहीं कितना होगा। तो a बराबर कर देंगे, b का मान कितना है 3 है, ये मान है q है, ये सबसे पहले r का मान 0 मान लेते हैं, 0 फिर कर दिया 0, समीकरण निकल आएगा। यहाँ पे b का मान लिख देते हैं, b लिख रहे हैं, इतना बढ़ानी पड़ेगी। तो a बराबर 3q प्लस b। अब दोनों 0 कोई मान नहीं होता है, कोई उसके लिए यहाँ पर संख्या है, कोई वो नहीं है, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं a बराबर b, इतना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों वर्ग करके निकाला, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, सीधा सीधा वर्ग लगा देंगे, वर्ग का चिन्ह लगा देंगे। a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना होगा, a होगा 3 9q का स्क्वायर कितना होगा, 3 2 का 9, तो 9q स्क्वायर। हमारा इस तरह इसको 3 स्क्वायर, लेकिन इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले रहे हैं, 3q स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तब भी 3 2 का 9, 9q स्क्वायर ही होगा। लेकिन ये हमने किया क्या, यहाँ पर यहाँ एक छोटी सी लाइन लिख देंगे, यहाँ जो 3q स्क्वायर है वो किसका मान है, m का, m का ही मान तो था, सूत्र के हिसाब से ले गए, तो लिखेंगे 3q स्क्वायर बराबर m। लिख दिया, बहुत आसान है। तो पहला समीकरण हमारा क्या बनेगा, a स्क्वायर, 3 की जगह 3 लिख दिए, लेकिन इस पूरे जगह की जगह हमने क्या लिख दिया m, क्योंकि m का मान है। तो a स्क्वायर बराबर 3m, यहां तक कर लिया। उसके बाद थोड़ा बहुत देखिए, पहला जो था इसीलिए कर लिया, लिख दिया होगा, सब के साथ लिख दिया होगा, ना लिख पाया होगा देख लें। उसके बाद उसके बाद देखें रिलेशन था 3m प्लस 1 के लिए, इसमें कोई स्टार्ट करेंगे, कोई वाला क्या कहते हैं सूत्र लगा देंगे। तो हमारा सीधा सीधा लिख देते हैं a स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने तक यहाँ तक किया था, वैसे इधर इसका भी लिख देंगे, उसी तरह इसका चालू कर देंगे। a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a का स्क्वायर ये हो जाएगा, ये वाला सूत्र बन गया a प्लस b का स्क्वायर। तो
ए प्लस बी का स्क्वायर, ये छोटी क्लास में पढ़ लिया होगा, फिर लिख रहे हैं ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। इसी तरीके से हम खोल देंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर तो कितना होगा 3 का 9, 9 क्यूब स्क्वायर, उसके बाद 2ab, 2 की जगह 2 लिख लेंगे, ए कितना है 3 है, बी कितना है 1 है, 3 दूनी 6, 6 और क्यूब हो गया, प्लस बी कितना है हमारा, बी का स्क्वायर 1 है, तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लिया, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 1, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये दोनों संख्या का वर्ग लिया है, वो कॉमन लिया है, इसलिए इन दोनों संख्या वर्ग होंगे, एक में से कॉमन लिया है, एक संख्या बाहर आएगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरह 3q प्लस 2q बराबर क्या है m का मान है, यहाँ पर m बराबर है 3q प्लस 2q बराबर m का मान है, तो यहाँ पे भी उसी हिसाब से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। यहाँ पे यही सिद्ध करवाया था मात्र कि m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूट होता है पूर्णांक के नहीं, तो मात्र यहाँ सिद्ध हो गया। पहले देख सकते हैं, पहले वाले में भूल गया था समीकरण 3m और a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 एक पूर्णांक संख्या है। मात्र इसी तरह पांचवा सवाल और है 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो जिस तरह हमें 3m क्या था, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3m प्लस 1 क्या यहाँ पर हो जाएगा 9m, और जिस तरह अगला है 3 9 प्लस 8, यहाँ पे जाएगा 9m प्लस 9। इस तरह पांचवा सवाल खत्म। इस तरह तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, और इसी तरह तुम्हारी रोज क्लास चलती रहेगी। बना दूं।